सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है, जो कि जिससे हमें नाम सुनने से ही प्रतीत होता है कि सहर्ष स्वीकारा है, यानी खुशी खुशी स्वीकार किया है। तो कविता पढ़ने से पहले हम एक बार थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध आधुनिक हिंदी साहित्य के नई कविता के बेजोड़ कवियों में से एक कवि हैं। वे बहुत ही संघर्षशील और आजीवन समाज इतिहास और स्वयं के साथ भी संघर्ष करते हुए कवि हैं। उनका जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में हुआ था। इनका जो पैतृक जो राज्य था वो था महाराष्ट्र, लेकिन बाद में इनके जो पूर्वज थे वही मध्य प्रदेश में आकर बस गए थे। और इनके जो पिता हैं उनका नाम था माधव मुक्तिबोध, तो इनके नाम के साथ गजानन इनका नाम रखा और पिताजी का नाम साथ लग के गजानन माधव मुक्तिबोध हो गया। इनके पिताजी एक सिपाही थे और माता एक बुंदेलखंड के किसान की बेटी थी। ये अपने भाइयों में सबसे बड़े भाई थे और इन्होंने अपनी शिक्षा करने के बाद शिक्षा के साथ साथ ही नौकरी जीविकोपार्जन के लिए एक मिडिल स्कूल में अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए थे, लेकिन 4 मास के बाद ही उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और बाद में शाहजहानापुर के शारदा शिक्षा सदन में रहे। और वहाँ रहते हुए इन्होंने कई जगह पर फिर दौलतागंज मिडिल स्कूल उज्जैन में आ गए। इस प्रकार आजीविका हेतु इन्होंने कलकत्ता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस आदि कई जगह पर कार्य किया। और कई जगह जैसे हंस नामक जो पत्र था उसके संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। 11 सितंबर 1964 को दिल्ली में इनका देहांत हो गया था। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो हैं चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह। ये जो भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है, इसी से हमारी ये सहर्ष कविता ली गई है। इसी के अंदर संकलित है, भूरी भूरी खाक धूल के अंदर ये सहर्ष कविता संकलित है। काठ का सपना, विपात्र सतह से उठता आदमी, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का अंतर आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षाओं की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, भारत इतिहास और संस्कृति आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आते हैं हम थोड़ा कविता के बारे में जानते हैं कि कविता सहर्ष स्वीकारा है, यानी नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि एक तो होता है स्वीकार करना, दूसरा होता है खुशी खुशी स्वीकार करना कि जीवन के अंदर दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक और सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा यह कविता देती है। कवि को जहाँ भी प्रेरणा मिलती है वहीं से प्रेरणा के उत्स तक हमको ले जाती है और उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता की इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया है। तो इस कविता के अंदर दर्शाया गया है कि भाई क्या खुशी खुशी स्वीकार किया है। तो इस कविता में या तो किसी असीम शक्ति को संबोधित कर रहे हैं या फिर अपनी माँ को संबोधित कर रहे हैं। तो चलो अब हम करते हैं अपनी कविता। जिंदगी में जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकारा है। कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, अर्थात मुझे जो कुछ भी मिला है, सुख दुख, उठा पटक, संघर्ष, जो कुछ भी मुझे अंधेरा प्रकाश, कि मेरी ज़िंदगी में मुझे जो कुछ भी मिला है उसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, और मैंने इसको खुशी खुशी इसलिए स्वीकार कर लिया है क्योंकि जो कुछ मैंने आज अपनी ज़िंदगी में पाया है वो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है कि उसके ऊपर
आपका जो आपको बहुत ही प्रिय लगता है, इसलिए मैंने उसको बहुत खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया है। गर्वीली गरीबी, यह गर्व से भरी हुई गरीबी और ये गंभीर अनुभव सब, ये जो मेरे जो गंभीर अनुभव हैं, गहरे जो मेरे ये अनुभव हैं, ये सब मैंने ये गर्व से भरी हुई गरीबी को भी खुशी खुशी स्वीकार किया है और गहरे जो मेरे अनुभव हुए हैं उनको भी मैंने स्वीकार किया है। यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, कि ये मेरे विचारों की जो संपत्ति है, कि विचारों की जो संपत्ति है, कि मेरे मन में जो भी विचार उठते हैं, भीतर की सरिता यह अभिनव सब, कि मेरे अंदर जो नदी रूपी जो ये विचार उठ रहे हैं ये सब मौलिक हैं, कि ये सब बिल्कुल मौलिक हैं, बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल सच्चे हैं। दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक हैं इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कि ये सब इसलिए नए हैं कि प्रत्येक पल जो कुछ भी जागृत होता है और बिना पलक झपके हुए संवेदन तुम्हारा है। कि तुम्हारा जो है, तुम्हारी जो अनुभूति है वो अनुभूति तुम्हारी है, कि मैंने जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी जागा हुआ या जीवित है और जो कुछ भी मुझे बिना पलक झपकाए हुए मिला हुआ है, वो सब, उन सब के अंदर मैं तुम्हारी अनुभूति करता हूँ, मैं तुम्हें महसूस करता हूँ। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, पता नहीं। अब कहते हैं कि मैं तुम्हें अनुभव कर रहा हूँ, सब चीज़ों के अंदर मैं तुम्हें अनुभव कर रहा हूँ, सुख में दुख में सभी जगह मैं तुम्हारा अनुभव कर रहा हूँ। फिर कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, पता नहीं मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, कि मैं जितना भी उसको अपने अंदर से निकालना चाहता हूँ, अपने अंदर से मैं उसको खाली करना चाहता हूँ, वो उतना ही और भी ज़्यादा भर जाता है। अब उस अनंत शक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि मेरे और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है, कि मैं जितना भी इस स्नेह को कम करना चाहता हूँ, खाली करना चाहता हूँ, ये उमड़ कर उतना ही मेरे अंदर भर जाता है। दिल में क्या झरना है, पता नहीं दिल के अंदर ऐसा कौन सा स्रोत फूट गया है, कि ऐसा कौन सा झरना बहने लग गया है, मीठे पानी का सोता, कि ऐसा पता नहीं मीठे पानी का कौन सा स्रोत खुल गया है। भीतर वह ऊपर तुम, कि भीतर कि मेरे जो अंदर हैं वो भी सारे के सारे तुम्हारे ही विचार हैं, कि मैं तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ, कि मेरे अंदर जो वो मधुर जो झरना है वो अंदर भी भरा हुआ है, कि भीतर भी मेरे अंदर प्रेम रूपी जो नदी का झरना बह रहा है उतना ही बाहर भी बह रहा है, और ऊपर से तुम्हारा जो प्रेम स्वरूप है वो मुझे दिखाई दे रहा है। अंदर से मेरी प्रेम रूपी नदी निकल रही है, या प्रेम रूपी स्रोता फूट गया है, प्रेम रूपी झरना बहने लग गया है। मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, और मुझे तो ऐसा तुम्हारा जो ये हंसता हुआ जो चेहरा है, खिला हुआ जो चेहरा है वही नज़र आता है। कि अर्थात पृथ्वी पर रात के समय जब चंद्रमा मुस्कुराता रहता है, अर्थात चांद को रोशनी देता रहता है, उसी प्रकार मेरे ईश्वर तुम मेरे हृदय में बस गए हो या प्रकाशित हो गए हो। अब कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो, कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं उसे और उसी में नहा लूं मैं। अब कहते हैं कि हे परमात्मा, मुझे सचमुच में तुम दंड दो, और दंड भी क्या दो, कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता। अगर मैं तुम्हें भूलता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा दंड महसूस होगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम मुझे याद रहते हो, आप मुझे याद रहते हो, इसलिए कि
मैं तुम्हें भूल जाऊं, मुझे भूलने का ही दंड दो। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, कि जिस प्रकार अंधकार भरी अमावस्या के अंदर दक्षिणी ध्रुव के ऊपर अंधकार भरी अमावस्या होती है कि उसमें चेहरे और शरीर में फर्क करना, चेहरे और शरीर के का अंतर ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है, कि मुझे ऐसा दंड दो कि इतना अंधकार हो कि मैं चेहरे और शरीर के अंदर भी अंतर न पा सकूं, झेलूं, उसी में नहा लूं और उसी के उस हृदय की जो मेरी पीड़ा है उसी के अंदर मैं कि उसी में नहा लूं, उसी के अंदर उस जो तुम मुझे दंड दोगे उसी से मैं नहाता रहूं, कि मुझे चेहरे और शरीर के अंदर अंतर ही दिखाई ना दे, कि मैं मुझे इतने अंधकार में छोड़ दो कि मुझे तुम्हारा जो चेहरा या तुम्हारा जो शरीर दिखाई देता है कि मैं उसके अंदर अंतर ही ना कर पाऊँ। कि अर्थात भाव यह है कि कभी अपने अहंकार की सज़ा पाकर अपने पापों से मुक्त होना चाह रहे हैं, कि कभी सोचता है कि उसका वर्तमान जो जीवन है वो ईश्वर के प्रेम से परिपूर्ण है, ईश्वर के प्रेम से घिरा हुआ है, उसके प्रेम का यह उजाला बड़ा मनोहर और आकर्षक है, परंतु यह उजाला कवि को के लिए असहनीय बन गया है, इसलिए कहता है कि मुझे अंधकार में छोड़ दो, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित और आच्छादित रहने का रमणीय वह यह उजेला अब। तो अब कहते हैं कि मुझे तो तुम्हारे वियोग का जो ऐसा दंड दो कि पाताल लोक की अंधेरी जो गुफाएं हैं उनकी सोने सुरंगों में दम घोटने वाले धुएं के बादलों में मैं बिल्कुल खो जाऊं, कि बादलों में खो जाऊं और उनमें विलीन हो जाऊं, कि मेरा जीवन उस घुटन से भले ही समाप्त हो जाए, पर मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मैं इस खो जाने वाले अकेलेपन में भी खुश रहूंगा। सचमुच मुझे दंड दो पाताली अंधेरी गुफाओं के विवरों में, कि मुझे असलियत में तुम ऐसा दंड दो कि मैं उन पाताल की गुफाओं रूपी बिलों के अंदर कहीं पर खो जाऊं, पाताली जो अंधकार भरी जो गुफाएं हैं उनके अंदर खो जाऊं और धुएं भरे जो बादल हैं उनमें बिल्कुल कहीं पर लापता हो जाऊं, लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सारा है। फिर कहते हैं कि मैं तो लापता भी अगर होऊंगा तो वहाँ पर भी मुझे तुम्हारा ही सहारा मिलेगा, क्योंकि मेरे मन में तो हमेशा तुम ही रहते हो, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, जो मेरा या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कहते हैं कि मैं लापता इसलिए कि मुझे अंधकार में भी मुझे तो तुम्हारा ही सहारा मिलता है, कि मैं तो तुम्हें ही याद करता रहता हूँ। फिर कहते हैं कि इसलिए जो कुछ भी ये सब मुझे इतना अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होने वाला है या मेरा होता सा लग रहा है वो सभी तुम्हारे ही कारण आज मुझे मिला हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे अपनी माँ को संबोधित कर रहा हो कि मुझे आज जो भी वैभव सम्मान जो कुछ भी मिला है वो सिर्फ तुम्हारे ही कारण मिला है। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है, कि अब तक मुझे मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, कि मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हें बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैंने खुशी खुशी उन सब चीज़ों को स्वीकार कर लिया है। मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ तुम्हें पसंद है उसको मैं स्वीकार ना करूं, चाहे वो गर्व से भरी हुई गरीबी हो या सुख हो या दुख हो, कुछ भी हो मेरे जीवन में, जो कुछ भी तुम्हें अच्छा लगता है उसको मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। तो इस कविता के अंदर कवि कह रहे हैं कि मैंने खुशी खुशी सब कुछ स्वीकार कर लिया है और
अपने एक निजी पक्ष से उभरकर विचार की तरह उसे जीना चाहते हैं, क्योंकि वह वृत्त विषव की गुत्थियों को सुलझाने में उसकी मदद करता है। वह अपनी दिवंगत माँ, पत्नी, बहन या सहचरी कोई भी हो सकती है जिसको वो याद कर रहा है। सहज स्नेह की उष्म जब विरह की अग्निशिखा सी उद्दीप्त हो उठी है, तो थोड़ी थोड़ी सी निस्संगता भी एकदम से जरूरी हो आई है, और वह चाहने लगा है मुक्ति बोध चाहने लगा है कि भूलने की जो प्रक्रिया अमावस्या की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि जरा से चांद की ओट ले और अंधेरे के समान हो चित्त की ताकत बढ़े। अब इसमें कवि की दृढ़ता और तजनता कठोर भी बड़े मानव मूल्य हैं, और इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं लगती, इसलिए हर समय में भावाद्रता भी कमज़ोर करती है और अतिशय प्रकाश के आँखें चौंधिया जाती हैं। इसलिए किसी भी हद तक वर्ण और अंधेरे भी विस्मृत का अंधेरा है। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले जाए और उसमें जीना मुश्किल हो जाए, तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यदि हम एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरों की गुफाओं में डूबना। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर उसे ग्रहण करना चाहते हैं। तो धुएं में बादल की पूर्ण विस्मृत घटित नहीं हो पाती, और यादों का धुंधला का वहाँ भी है, और मनुष्य के संपूर्ण चेतना और अंधेरा उजाला है। तो यहाँ प्रश्न होता है कि वे कौन हैं? तो कौन में दिवंगत माँ या प्रिया, बृहत्तर जीवन दर्शन, जो कुछ भी ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और आप्लनकारी है जितना कबीर के वर्ड्सवर्थ की मातृमना प्रकृति है।